मझधारे चार पहे युद्ध भयो ले गयो मझधारे ना कान तू बन लगे ना कान तू बन लगे कृष्ण को पुकारे कृष्ण को पुकारे हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवा हे गोविंद हे गोपाल है द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारी शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे गरुड़ ले सिधारे हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीव हार हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल। जब ग्रह हार गया, सहारा नहीं बचा, परमात्मा को याद किया। परमात्मा तुरंत दौड़े दौड़े चले आए, अपने पीतांबर से उस गजेंद्र के घाव को, जहां जहां उसके घाव लगे हुए थे, हर जगह अपने पीतांबर के टुकड़े कर करके गजेंद्र के घावों पर लगाया। तो अभिमान कभी न करना चाहिए। अभिमान रहित होकर के जीवन को बिताओ। श्री हनुमान जी महाराज अभिमान रहित हैं, उन्हें अभिमान नहीं है। अभिमान करना भी किस चीज का? कुछ अगर अभिमान के काबिल हो तो उस चीज का हम अभिमान भी करें। जैसे आए थे वैसे ही चले जाते हैं, ना कुछ लेकर के आए थे और ना कुछ लेकर के जाते हैं। बस इतना फर्क हो जाता है, जब हम इस धरती पर आते हैं तो हमारे पास नाम नहीं होता है, और जब हम इस धरती से जाते हैं तो हमारे पास एक नाम होता है, और कुछ भी नहीं होता है। तो इसीलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान रहित होकर के जीवन को बिताओगे तो आनंद ही आनंद है। श्री हनुमान जी महाराज के पास किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं था। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, उन्होंने इतना सुंदर दोहा और इतनी सुंदर सुंदर चौपाइयां क्यों लिखी? श्री हनुमान जी महाराज अभिमान रहित हैं, इन्हें किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं है, और हनुमान जी महाराज बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान हैं क्या है? और जिनकी भी बुद्धि काम नहीं करती है ना, उनकी भी बुद्धि को हनुमान जी महाराज सही कर देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनसे प्रार्थना की, हे भगवान,
ये शरीर तो है पर इसमें समझ नहीं है। आप बुद्धिमान हो, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं शरीर है पर इसमें समझ नहीं है। आप बुद्धिमान हो, आप बुद्धियों के भंडार हो। बुद्धिमतां वरिष्ठम ज्ञानेनामग्रगण्यम्। आप बुद्धियों में सर्वश्रेष्ठ हो, आप ज्ञानियों में अग्रगण्य हो। हे हनुमान जी महाराज, आप बुद्धिमान हो, आप बलवान हो और आप विद्यावान हो। इसलिए इन चीजों को हमें दे दो। क्या है वो? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहूं कलेश विकार। आप बुद्धियों में के भंडार हो, बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञान नाम अग्रगण्यम। इसलिए इन चीजों को हमें दे दो। देखो, तलवार चलाना आना चाहिए, लेकिन आपको तलवार चलाना बहुत अच्छा आता है। कहीं गए, वहां तलवारबाजी हो रही है, आपको चलाना भी आता है, लेकिन आपको चलाने के लिए जो तलवार होनी चाहिए वो आपके पास में ही नहीं है, तो फिर वो तलवारबाजी किस काम की? हम पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, पेपर देने के लिए गए, बैठने के लिए हमारे पास सीट है, कॉपी भी है, लेकिन जिससे लिखा जाता है वो पेन नहीं है, तो वो पढ़ाई किस काम की? हमें भोजन बनाना है, भोजन की सारी व्यवस्था है, लेकिन गैस जलाने वाली वो माचिस नहीं है। तो इन सारी चीजें जो छोटी छोटी हैं, भोजन बनाने वाले सामग्री में अगर कुछ एक चीज गड़बड़ है तो काम चल जाएगा, लेकिन सारी चीजें हैं और बस जलाने वाला नहीं है तो काम चलने वाला नहीं है। इसीलिए गोस्वामी बाबा कहते हैं आप विद्यावान हो, आपके पास बुद्धि है, विद्या है, बल है, इसलिए हमें दे दो। क्यों? कहते हैं बिना अकल के बल लगाना ठीक नहीं है। अगर बिना अकल के बल लगाओगे तो ठीक नहीं होगा। कहा क्यों? कहते एक महात्मा कहते थे बिना अकल के अगर बल लगाओगे तो दो जगह जाओगे। पूछा गया कहाँ? कहते या तो आप जेल में जाओगे या अस्पताल में। भाई कैसे जाएंगे? कहते हैं अगर आप बिना बल दिमाग लगाए और बल लगा दिया और आप ऐसे इंसान से लड़ गए इतने बड़े से जिसकी बराबरी आप नहीं कर पाए और उसने पीट दिया, फिर आप कहाँ पहुंच गए? सीधे गए अस्पताल में। और यही अगर आप किसी छोटे से लड़ गए, उसे ज़्यादा सता दिया और उसने कंप्लेन कर दी और आप पकड़े गए, तो फिर कहाँ पहुँचे? जेल में। तो बिना बुद्धि के बल लगाना ठीक नहीं होगा। यही कारण था जो हनुमान जी महाराज जीत गए थे और राक्षस हार गए थे। राक्षसों के पास बल की कमी नहीं थी, बल बहुत था, और हनुमान जी महाराज के पास भी बल बहुत था, लेकिन हनुमान जी के पास बल के साथ क्या थी? बुद्धि।
तो हनुमान जी महाराज जीत गए। यही अगर राक्षसों के पास बुद्धि होती तो क्या उनकी ये दशा होती जो उनकी दशा हो गई? फिर उनकी ये दशा नहीं होती। अगर बल है तो बुद्धि का अवश्य प्रयोग करो। बिना बुद्धि के बल लगाना ठीक नहीं है। और विद्या क्या है? विद्या विद्या है जो जीवन में, जिसके जीवन में विद्या आ जाती है। विद्या की परिभाषा क्या है? विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या है? जिसके जीवन में विद्या आ गई तो समझ लो उसके जीवन में विनम्रता आ जाती है, सहजता आ जाती है। ऐसी सहजता, ऐसी विनम्रता आप सभी लोगों ने देखा होगा। जो वृक्ष फलों से लदा होगा वो ऐसे झुका हुआ होगा, और जिस वृक्ष में फल नहीं होंगे वो ऐसे सीधे डंडे के समान खड़ा होगा। अपनी वो श्रद्धा, उसके अंदर कितना गुरूर है, कितनी विनम्रता है, ये व्यक्ति का स्वभाव ही बता देता है। श्री हनुमान जी महाराज में विनम्रता है। सदा राम जी के चरणों में रहते हैं, कभी वो अभिमान नहीं करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज विनम्र हैं। कैसे हैं? बरस जलद भूम नियराए, यथा न वही बुद्धि विद्या पाए। बरस जलद बरस जलद भूम नियराए, यथा न वही बुद्धि विद्या पाए। बुद्धि विद्या पाए, यथा न वही बुद्धि विद्या पाए, यथा न वही बुद्धि विद्या पाए। बुद्धि विद्या पाए। श्री हनुमान जी महाराज में विद्या है, विनम्रता है, सदा राम जी के चरणों में बैठे रहते हैं। हमेशा कभी अभिमान नहीं करते हैं, तो इसलिए बल बुद्धि विद्या अदेहु मोहि, हरहु कलेश विकार। इसलिए हे हनुमान जी महाराज, मेरे कलेशों को आप दूर करो। फिर इसके बाद गोस्वामी जी ने श्री हनुमान चालीसा को आरंभ किया। लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनऊ रघुबर विमल जसो, जो धायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय
गुण सागर। जय हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। कामदूत अतुलित बल धामा। अंजन पुत्र पवन सुत नामा। पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान गुण सागर। ज्ञान गुण सागर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जय हनुमान, आपकी जय हो। हे हनुमान जी महाराज, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, आपकी जय जयकार करता हूं। श्री हनुमान जी महाराज बहुत बड़े ज्ञानी हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ज्ञान का इनके पास सागर है। श्री हनुमान जी महाराज ने किससे ज्ञान प्राप्त किया? बिन गुरु होए कि ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान होने वाला नहीं है। गुरु एक माध्यम है। जीवन को कैसे जीना है ये बिना गुरु के हमें पता नहीं चलेगा। श्री हनुमान जी महाराज ने गुरु वो हैं सूर्य भगवान, जो सबको प्रकाश देते हैं। उनसे प्रकाश प्राप्त किया श्री हनुमान जी महाराज ने। हनुमान जी महाराज थोड़े से बड़े हुए तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए सूर्य भगवान के पास गए। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, भगवान मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, आप मुझे ज्ञान दीजिए। सूर्य भगवान ने जब श्री हनुमान जी महाराज को देखा तो अपने पैरों को पीछे ले गए। क्यों ले गए? जब श्री हनुमान जी महाराज छोटे थे, एक दिन माता अंजनी किसी कार्यवश श्री हनुमान जी महाराज को भोजन नहीं दे पाई। भोजन से व्याकुल श्री हनुमान जी महाराज ने दूर से देखा कि आकाश में एक फल दिख रहा है, बहुत सुंदर फल है। माँ मुझे ऐसे ही फल लेकर के आती थी और उनको उड़ने की सिद्धि तो थी ही, क्योंकि पवन के पुत्र थे वो। बचपन से ही श्री हनुमान जी महाराज को उड़ना सिखा दिया गया था। श्री हनुमान जी महाराज ने सूर्य भगवान को फल समझ करके खा लिया। भगवान सारी सृष्टि अंधकार में डूब गई। पवन देव से प्रार्थना की गई, श्री हनुमान जी के मुख से सूर्य भगवान को बाहर किया गया। सूर्य भगवान ने जब श्री हनुमान जी महाराज को देखा तो अपने पैर पीछे ले गए। कहते हैं ये तो वही बानर है जिसने मुझे खाया था और ये मुझसे विद्या अर्जन करने के लिए आया है।
अगर मैंने इसे तुरंत सीधे सीधे मना कर दिया तो ये 2 सेकंड नहीं लगाएगा, फिर से पेट में ले जाएगा। और अब की उस बार तो हम निकल गए थे, लेकिन इस बार निकालने वाला नहीं है। इस बार तो ये कहेगा इन्होंने मुझे विद्या देने से मना कर दिया, अब तो मैं इनको खाऊंगा। श्री हनुमान जी महाराज वहीं पर हाथ जोड़ करके खड़े हैं। सूर्य भगवान कहते हैं, हनुमान, विद्या अर्जन करना अच्छी बात है, पर गुरु ऐसा बनाओ जो एक जगह स्थायी रह करके तुम्हें ज्ञान प्राप्त कराए। गुरु के सामने सामने बैठ करके ज्ञान अर्जित किया जाता है। गुरु के मुख को देख करके ज्ञान मिलता है, नेत्रों से नेत्र मिला करके ज्ञान नहीं मिलता। अगर गुरु के सामने आप नेत्र से नेत्र मिलाओगे तो वो ज्ञान आपको कभी नहीं आएगा। अपने नेत्रों को गुरु के मुख पर रखो, अपने आप ज्ञान आ जाएगा। सूर्य भगवान कहते, हनुमान, मैं तो चलता ही रहता हूं, कहीं रुकता ही नहीं हूं, कैसे ज्ञान प्राप्त करोगे? हनुमान जी महाराज कहते हैं, एक क्षण के लिए कहीं तो रुकोगे, भोजन पानी तो आप करोगे या सारा दिन ऐसे टहलते रहते हो? सूर्य भगवान कहते हैं, बड़ा हठी है। सूर्य भगवान कहते हैं, अच्छा ये बताओ, हम जब सारा दिन चलते हैं यहाँ उगे, अब जब रात्रि आई तो हम वहां उगे, हमारा तो कहीं विश्राम हुआ ही नहीं। हनुमान जी महाराज कहते, मैं चलते चलते ज्ञान ले लूंगा। चलते चलते कैसे ज्ञान लोगे? अगर आप हमारे आगे चलोगे तो आपकी पीठ हमारे मुख पर होगी, और हम आपके आगे चलेंगे तो हमारी पीठ आपके मुख पर होगी। कैसे ज्ञान अर्जित करोगे आप? पर श्री हनुमान जी महाराज कौन हैं? ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, इनके पास ज्ञान का सागर है। हनुमान जी महाराज कहते हैं, इसका भी उपाय है। बोले क्या? कहते हैं, भगवान आप चलना, हम आपके आगे और उल्टे चलेंगे। वाह! सूर्य भगवान कहते हैं, अभी तो गुरुदीक्षा ली भी नहीं है, तब उल्टे चलने लगे। और जब हम गुरुदीक्षा दे देंगे, गुरु हम आपके बन जाएंगे, तब आप क्या करोगे? श्री हनुमान जी महाराज ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, भगवान अगर गुरुदेव की शरण में आकर के हम जैसे चल रहे थे वैसे ही चलते रहे तो गुरु की शरण में आने का मतलब क्या? अगर मैं आपकी शरण में आया हूं तो जिस प्रकार चलता था उसको छोड़ करके आपकी शरण में चलने लगूं, यही तो गुरु है, यही तो चेले का उपदेश है। मैं अगर आपकी शरण में आया हूं तो अपने पिछले सारे कार्यों को छोड़ करके आपकी शरण में आना चाहता हूं। जब सूर्य भगवान ने ये शब्द सुने तो कहते हैं, ऐसा चेला मुझे दुनिया में अब दोबारा मिलने वाला नहीं है, मैं तुमको ज्ञान अर्जित कराऊंगा। सूर्य भगवान ने श्री हनुमान जी महाराज को ज्ञान दिया और वो सच में ज्ञान के सागर हो गए। हनुमान जी महाराज जैसा ज्ञानी और कोई नहीं है। हमारे शास्त्र जो ये हैं, इन्हीं से हमें पता चलता है कि आगे किस तरीके से पीढ़ी चलनी चाहिए। अगर श्री हनुमान जी महाराज और राम जी महाराज ज्ञान अर्जित करने के लिए गुरु की शरण में ना जाते तो क्या आज हम सभी लोग गुरु के शरण में जाते? नहीं जा पाते। ये शास्त्र ही बताते हैं हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
जब हम कथाएं ये सुनते हैं तो हमें जीवन को जीने की एक प्रेरणा मिलती है, हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। अगर मनुष्य कुछ नहीं सुनेगा तो उसको क्या पता चलेगा। अगर उसने अपने जीवन में कुछ देखा ही नहीं तो उसे कहां से पता चलेगा ये संसार कैसा है। अगर मैंने सामने वाली स्त्री को किसी कलर की साड़ी पहनते हुए देखा ही नहीं तो हम कैसे खरीदेंगे। जब हम उसको देखेंगे तभी तो जाकर के घर में हट करेंगे कि वो आई थी, उन्होंने इस कलर की साड़ी पहनी थी, मुझे तो वैसी ही लेनी है। ये क्या है? ये दुनिया है। ये नेत्र जो है ये दुनिया देखते हैं। तो ये जो शास्त्र हैं हमें जीने का मतलब सिखाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जय हनुमान, आपकी जय हो। जो ज्ञानियों में श्रेष्ठ है वो है हनुमान जी महाराज। तुलसीदास जी कहते हैं, आप वानरों के मुख्य हो। जय कपीस, कपीस का मतलब क्या है? वानरों के राजा। जबकि वानरों के राजा कौन है? सुग्रीव। लेकिन यहां क्या कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने? जय कपीस तिहुलोक उजागर। श्री हनुमान जी महाराज राजा कब बने? जब सारे लोग लंका से विजय प्राप्त करके अयोध्या आए। अयोध्या में भगवान श्री राम ने सबको वापस किया। कहा, बहुत दिनों से आप सभी लोग हमारे साथ हो, आपके अपने अपने राज्य हैं, आपको अपने अपने घरों में, राज्यों में कार्य करना है, राज्य की जनता को देखना है। आप सभी लोग अपने अपने गृह स्थान को प्रस्थान करें। जितने भी वानर थे, नल, नील, सुग्रीव, अंगद, सारे लोगों के नेत्रों से आंसू बह रहे थे कि हम परमात्मा को छोड़ करके इस मोह माया में जा रहे हैं, परमात्मा हमें विदा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, मैं हर जगह हूं, कण कण में मैं व्याप हूं। आप अपने स्थानों पर रह करके हमारा ध्यान करेंगे, हमारी वंदना करेंगे, हमारा पूजन करेंगे। भगवान ने कहा, अब ग्रह जाऊं सखा सब, भजऊं मोहि दृढ़ नेम। आप सब लोग घर जाओ, मेरा नाम आप अपने अपने घरों से जपना। मैं सबके पास हूं, मैं कभी आपसे अलग हो ही नहीं सकता। सारे लोगों को तो राम जी ने विदा कर दिया, लेकिन हनुमान जी महाराज को विदा नहीं किया। उसके इस जगह दो कारण हैं। देखो, अंगद, नल, नील जो लाखों वानर थे, सुग्रीव थे, इनके सबके पास तो घर था, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज का आपने घर देखा कहीं? तो अच्छा, जिसका घर ही नहीं है वो परमात्मा की शरण के अलावा कहां रहेगा? राम जी ने श्री हनुमान जी महाराज को नहीं विदा किया, अपने पास रखा। तब अंगद ने कहा, अंगद कहते हैं, हम सभी लोग तो अभी तक भाग्यशाली थे, लेकिन हनुमान आप तो बड़ भागी हो। मैं भाग्यशाली था कब तक? जब तक मैं प्रभु की शरण में रहा, लेकिन अब मैं जा रहा हूं। आप प्रभु की शरण में हो, आप बड़ भागी हो। अंगद ने क्या कहा? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बड़े भागी अंगद हनुमाना, भागी अंगद हनुमाना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, बड़ भानी अंगद हनुमाना, चरण कमल
चरण चापत विधि नाना चरण कमल चापत विधि नाना। हम लोग भाग्यशाली हैं, आप बड़ भागी हो, आप प्रभु की शरण में रहोगे। तो इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जय कपीस लिखा। अंगद ने अयोध्या में, सुग्रीव ने, अंगद ने, नल नील ने और लाखों वानरों ने हनुमान जी के तिलक किया। कहा आज से मेरे राजा आप हो। अभी तक तो मेरे राजा सुग्रीव थे, लेकिन आज से हमारे राजा आप हो। तभी उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा में लिख दिया, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तीनों लोकों में आपकी जय जयकार हो रही है। वो तीन लोक कौन हैं? आकाश, पृथ्वी और पाताल। इन तीनों लोकों में श्री हनुमान जी महाराज की जय जयकार होती है। छलांग लगा करके सूर्य भगवान को मुख में रख लिया तो देवताओं ने जय जयकार की, और पृथ्वी पर राम जी की ऐसी सेवा की कि हम सभी लोगों ने श्री हनुमान जी महाराज की जय जयकार की। क्या है? राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम से 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 अधिक राम कर दासा। राम से अधिक राम कर दासा। हम लोग चाहे जिस मंदिर में जाएं, लेकिन एक बार मुख से श्री हनुमान जी महाराज की जय जयकार निकलती ही है, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं और अयोध्या के भी राजा श्री हनुमान जी महाराज ही हैं। जब राम जी धरा धाम को छोड़ करके साकेत धाम जा रहे थे, उस समय राम जी ने श्री हनुमान जी महाराज का तिलक किया है। हनुमान जी महाराज कहते हैं, सारे लोग जा रहे थे, हनुमान जी महाराज से कहा चलो। पूछा कहाँ? कहते साकेत धाम। वहां क्या करेंगे? हम सभी लोग जा रहे हैं, इस पृथ्वी का कार्य पूर्ण हो गया, अब हम सब लोग अपने अपने धाम को जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं, भगवान आप तो जा रहे हो, अच्छा ये बताओ साकेत धाम में ये कथा कितने समय होती है? कहते हैं कथा साकेत धाम में तो मैं स्वयं हूं, वहां कथा कौन करेगा? जहां मैं हूं वहां कथा नहीं होती। हनुमान जी महाराज कहते हैं, भगवान तो आप क्षमा करो हमें। क्यों? मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मैं आपके बिना तो रह सकता हूं, लेकिन इस कथा के बिना नहीं रह सकता। और जहां कथा होगी वहां आप अपने आप आ जाओगे, लेकिन जहां आप होगे वहां ये कथा चल के आने वाली नहीं है। मैं तो अरे जो खेल गए प्राणों में
जो खेल गए प्राणों में श्री राम के लिए, जो खेल गए प्राणों में श्री राम के लिए, सभी लोग तालियों के साथ जो भजन खेल गाएंगे। गए प्राणों में श्री राम के लिए। वो कौन थे? हनुमान जी महाराज। एक बार हाथ खड़े करो अपने अपने ऐसे बिल्कुल सीधे। एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ तो मेरे हनुमान के लिए। और मेरे साथ सभी बोलेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। खेल गए प्राणों में, जो खेल गए प्राणों में श्री राम के लिए। यो खड़े करो सभी। एक बार तो हाथ उठा दे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे भगवान के लिए। जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो। लंका लांघ के उसने सीता का पता लगाया, लंका लांघ के उसने सीता का पता लगाया। जब राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया, जब राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। पर्वत को उठाने वाले हो, पर्वत को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले बलवान के लिए। एक बार और खड़े करो ऐसे सभी, ऐसे खड़े कर दो हाथ सभी। सभी लोग आज खड़े हाँ हो ऐसे करो जाएं। ऐसे। सभी लोग खड़े होइए पहले तो। पर्वत को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले बलवान के लिए। एक बार तो हाथ उठा दो ये हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो ये हनुमान के लिए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो खेल गए प्राणों में, जो खेल गए प्राणों में श्री राम के लिए। एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो ये हनुमान के लिए। लंका लांघ के उसने सीता का पता लगाया, जब राम नाम का डंका लंका में पंख बजाया, जब राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। पर्वत को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले
एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो ये हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो ये हनुमान के लिए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बार तो हाथ तो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो ये हनुमान के लिए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हर हर महादेव। सभी लोग अभी बैठ जाएं अपने स्थान में। आज भगवान का विवाह भी है, तो विवाह में तो फिर नृत्य करना ही पड़ेगा सभी को। बहुत सुंदर भजन और बहुत सुंदर सुंदर नृत्य भी हुआ। हमारे दादाजी भी प्रसन्न हैं आज। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बांके बिहारी लाल की। एक और गाओ। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो। हनुमान 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 चले आना, हनुमान चले आना, हनुमान चले आना, हनुमान चले आना, हनुमान चले आना। राम की गली में, राम की गली में, राम की गली में, राम की गली में हनुमान चले आना, हनुमान चले आना, हनुमान चले आना, हनुमान चले आना। हनुमान जी महाराज की जय हो। राम की दीवाने, राम की दीवाने, राम की दीवाने, राम की दीवाने हनुमान चले आना, 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 श्री राम चले आना, हनुमान चले आना, हनुमान चले आना। बोलिए हनुमान जी महाराज की, श्री बालाजी महाराज की जय हो। आज भगवान भोलेनाथ का सुंदर विवाह है और विवाह से आज से हम लोग बीच बीच आपको भजन में बढ़िया सुंदर आनंद देते रहेंगे। ऐसे गाते हैं।